चैप्टर एनपीओ का लेक्चर 4 का फर्स्ट पॉइंट हम डील करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस कह सकते हैं हम इसे। इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनपीओ। ये अमाउंट उस पर्सन के द्वारा, उस मेंबर के द्वारा पे किया जाता है जब वो एनपीओ का मेंबर बनता है। इट इज अ रिवेन्यू रिसीट्स। ये एक रिवेन्यू रिसीट्स होती है। रिवेन्यू रिसीट्स होती है इसलिए कहा जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की क्रेडिट साइड। ठीक है गाइस, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं से डील करना। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस वो अमाउंट होता है जो आप मेंबर बनते समय एनपीओ के उसको पे करते हो। ये एक रिवेन्यू रिसीट होती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखी जाती है। सेकंड पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस is accounted as a capital receipts and added to capital fund on the liability side of balance sheet. लाइफ मेंबरशिप फीस एक कैपिटल रिसीट होती है क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार दे दी जाती है मेंबर द्वारा, फिर उसके बाद उसे कभी पे नहीं करनी होती, इसीलिए कैपिटल नेचर की रिसीट होती है ये। इसीलिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड साइड दिखाई जाती है, या कैपिटल फंड में आप ऐड कर सकते हो। लाइफ मेंबरशिप फी किस नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की, इसलिए कहां पर जाती है? बैलेंस शीट की साइड जाती है। थर्ड पॉइंट आता है स्पेशल रिसीट्स। इज द अमाउंट ऑफ स्पेशल ओकेजन। ये एक ऐसा पैसा होता है जो स्पेशल ओकेजन को दिया जाता है, कोई स्पेशल पर्पस होता है तब ये रिसीट दी जाती है। आप कह सकते हो अमाउंट रिसीव फॉर एनुअल डिनर, अमाउंट रिसीव फॉर एनुअल पार्टी, एनुअल फंक्शन, ऐसी चीजों के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं स्पेशल रिसीट। एनुअल डिनर के लिए अगर पैसा दिया गया तो इसके जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे इस रिसीट से डील किए जाएंगे, और अगर कोई पैसा जो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट से इशू किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं लेगेसी। लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ डिकीज पर्सन। लेगेसी एक ऐसा अमाउंट होता है जो एनपीओ द्वारा दिया जाता है डोनेशन, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? विल के अकॉर्डिंग। विल होती है, आप राइटिंग में कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से लिखवाते हो, विल बनाते हो, बहुत बार सुना भी होगा, विल बनाते हैं लोग किसके लिए? ऑफ ए डिकीज पर्सन। किसी मेंबर का कोई बंदा है या कोई डिकीज है उसको लिए। तो ये डोनर में और मे नॉट स्पेसिफाई कंडीशन फॉर इट्स यूज। जो इसे डोनेट करता है पैसा, जो डोनर होता है जो पैसा डोनेट करता है, वो इसमें स्पेसिफिकली कंडीशन भी डाल सकता है और नहीं भी, मे और मे नोट। अगर वो कंडीशन डालता है, अगर वो कंडीशन डालता है तो ये एक स्पेशल डोनेशन की तरह डील होगा। स्पेशल डोनेशन को जैसे डील करते हैं, हमने पहले डोनेशन के बारे में पढ़ा है। स्पेशल डोनेशन को हम बैलेंस शीट या उसके फंड के अकॉर्डिंग डील करते हैं बैलेंस शीट में। और अगर वो कोई कंडीशन नहीं डालता है, कोई भी कंडीशन नहीं देता है, तो ये एक जनरल डोनेशन होगा जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड दिखा दोगे। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की बात हमने काफी बार चैप्टर में की, पहले लेक्चरों में भी। ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। सब्सक्रिप्शन मेंबरों के द्वारा पीरियोडिकली लिया जाता है, पर मंथ या पर क्वार्टर या पर ईयर, ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो अलाइव रहे, बनी रहे। इसको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि क्या है सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन तो पता चल गया जो मेंबर देते हैं, लेकिन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड शो कैसे करते हैं? हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर से कैसे शो करेंगे? हम एक ईयर लेते हैं 2017, एक ईयर लेते हैं 2018 और एक ईयर लेते हैं 2019। हमने 3 ईयर लिए। मान लेते हैं हमारा करंट ईयर, हमारा जो करंट ईयर है वो 18-19 है। 18-19 में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है 1 लाख रुपए।
रिसीट्स एंड पेमेंट साइड 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है। अब हमें यह पता करना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड कितना जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट साइड रिसीव होता है उसमें पिछले साल का, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का, इस ईयर का सब ऐड होता है, क्योंकि रिसीट्स एंड से पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बना होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेसिस पे। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज, जो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो रहा है 1 लाख रुपए कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसमें। मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का, 2018 में आखिरी में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपए। तो एक बात मुझे बताओ, जो सब्सक्रिप्शन 17-18 के आखिरी में आउटस्टैंडिंग है, क्या वह 18 और 19 का सब्सक्रिप्शन हो सकता है? जो सब्सक्रिप्शन 17-18 का पेंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन 18-19 में अगर मिला तो क्या वो इस साल की इनकम है? तो इसका आंसर आता है नहीं, वो इस साल की इनकम नहीं है, तो वो इसमें से लेस कर दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 19 में, कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 19 में, मान लो 40,000 का। जो सब्सक्रिप्शन 18-19 में आउटस्टैंडिंग हुआ तो वो इनकम तो इसी साल की हुई 18-19 की, तभी वो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। थर्ड पॉइंट लेते हैं इसका, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव किया गया है कब? 17-18 के एंडिंग में। 17-18 के एंडिंग में 30,000 रुपए सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं एडवांस आया है। तो जो सब्सक्रिप्शन 17-18 में एडवांस मिला होगा वो होगा तो 18-19 का ही, क्योंकि 17-18 के बाद कौन सा ईयर आता है? 18-19। तो वो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिला वो इनकम किस साल की हुई? 18-19 की, तो ऐड होगा ये। अब मान लेते हैं 2019 में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस आ गया, 19 खत्म होने वाला है और सब्सक्रिप्शन एडवांस आ गया कितना? 20,000 रुपए। तो जो सब्सक्रिप्शन 19 के आखिरी में एडवांस होगा वो सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए तो एडवांस हो नहीं सकता, वो तो आने वाले साल के लिए एडवांस होगा। तो वो क्या होगा? इस वाले में से लेस होगा, वो इस साल की इनकम नहीं है। ये तो ग्राफिकली हमें थोड़ा एग्जांपल लेके समझा, इसे फॉर्मेट के थ्रू समझते हैं। तो नीचे देखो मैंने फॉर्मेट बना रखा है, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, पर्टिकुलर रुपीस का सिंबल। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1 लाख रुपीस। हमने माना कि जो सब्सक्रिप्शन है हमने 1 लाख रुपए लिया है, इस साल आया 1 लाख रुपए। अब इसमें करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है और फ्यूचर ईयर का भी हो सकता है, जो आगे कोई फ्यूचर में ईयर होगा उसका भी हो सकता है एडवांस। लेकिन हमारे को ये कैश बेसिस पे दिया गया है 1 लाख रुपए। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वैल्यू निकालनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही वैल्यू जाएगी जो बस ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। तो इसमें देखो ऐड लिखा है, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। जब ईयर एंड हो रहा था उस टाइम कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? तो ईयर है 18-19, 18-19 में कितना आउटस्टैंडिंग था? 40,000। और हमने क्या बोला था? ऐड करो, तो 40,000 यहां पे ऐड करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये भी ऐड करेंगे हम। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो सब्सक्रिप्शन साल के स्टार्ट होने पर एडवांस मिला था वो इसी साल का है और हमने उसे जोड़ा है कितना? 30,000। तो उस 30,000 को भी हम जोड़ेंगे। टोटल करने पर कितना आएगा?
70,000, 1,70,000। लेस कौन कौन सी वैल्यू होगी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है स्टार्टिंग में ही, सब 18-19 ईयर, तो 18 की स्टार्टिंग में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो इस साल का तो आउटस्टैंडिंग होगा नहीं, पहले का होगा, तो इस साल की इनकम नहीं थी, तो हमने क्या किया था? लेस कितने का? 20,000 का। एक पॉइंट और चौथा, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव करा एडवांस में, लेकिन ईयर के एंडिंग में, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जो सब्सक्रिप्शन आखिरी में एडवांस होगा वो इस साल का तो हो ही नहीं सकता, वो तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का, तो वो इस साल की इनकम नहीं है, क्या करा? लेस। कितना कितना अमाउंट था? 20,000। 20,000, इसे भी लेस कर दिया, तो 170 में से 40 गया, 1,30,000। इसको टैली करके नीचे लिख दिया 1,30,000। सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,30,000 रुपीज। ये 1,30,000 रुपीज, यहां पे गौर करेंगे, 1,30,000 रुपीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड। कहां दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि ये वो इनकम है जो इस साल की है, जो इस साल की इनकम बनती है, चाहे वो मिली हो चाहे वो ना मिली हो, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्यूरल बेस पे होता है। समझ आ रही बात? इससे आपका एक इलिस्ट्रेशन कवर हो गया, इलिस्ट्रेशन 12। मैंने आपका इलिस्ट्रेशन 12 कवर कर दिया, ठीक है गाइस। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डील करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, अकाउंट की। अभी हमने इससे पहले जो किया था वो था सब्सक्रिप्शन की टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डील कर रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। इसमें कुछ आइटम्स लिख रखी है, तो सबसे पहले डेबिट साइड देखते हैं। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बिगिनिंग, मतलब जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, स्टार्टिंग में ईयर स्टार्ट हुआ उसी टाइम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। क्यों लिखेंगे वो भी समझाता हूं। और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर करके लिख लेगा। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हम एडवांस देते हैं सब्सक्रिप्शन, वो एट द एंडिंग, एंड हो रहा है ईयर के उस टाइम, जैसे 2019 चल रहा है तो 2018-19 चल रहा है, तो 19 के एंडिंग में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में गया होगा वो। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, क्रेडिट साइड जाएगा। बाय बैंक अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड। देखो क्या है उस क्वेश्चन में हमें जैसे दिया था, अभी हमने जो इससे पहले किया था उसमें हमें उसने क्वेश्चन ने दिया था क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय बैंक। जितना भी सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में मिलता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलता है वो हम यहां लिख देते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 1 लाख, लिखा था ना 1 लाख रुपीस, वो स्टेटमेंट टाइप बनाया था, ये अकाउंट है। अब ये जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से शो किया जाता है, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे होता है, तो वो टोटली हर साल का दिखा देता है, चाहे वो पिछले साल का मिला हो चाहे आने वाले साल का मिला हो, तो वो टोटल 1 लाख दिखा दिया। अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में किया था उसमें टेबल शो की थी, इसमें अकाउंट शो करेंगे। उसमें लिखा, मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वह 20,000, पिछले क्वेश्चन में बताया था 20,000। तो जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है 20,000 लिख दिया मैंने डेबिट साइड। उसमें हमने लेस करके दिखाया था, इधर डेबिट कर दिया, बात एक ही हुई। ये क्रेडिट साइड लिखा है और यहां पे डेबिट कर दिया, तो अल्टीमेटली लेस ही तो हुआ। स्टेटमेंट में लेस करके दिखाया था तो डेबिट करके दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो आया होगा वो इसी साल की इनकम होगी, तो इसीलिए वो ऐड करा था, लेकिन अब इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। कितना? 30,000 रुपीज।
स्टेटमेंट में हमने ऐड करके दिखाया था, इसमें क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का बेनिफिट ऐड ही तो हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट जोड़ते ही आखिरी में। फिर यहां पे आते हैं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंडिंग। जो सब्सक्रिप्शन एंडिंग में दिया जाता है एडवांस में, वो इस साल की इनकम नहीं होती, उसे लेस करते थे। पिछले क्वेश्चन में हमने लेस किया उसे, जो स्टेटमेंट में कर रहे थे। अब क्या करेंगे, डेबिट, अल्टीमेटली लेस हो गया। कितने रुपए, 20,000। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में, तो जो सब्सक्रिप्शन एंड में होगा आउटस्टैंडिंग, वो इनकम तो इसी साल की होगी 18-19 की, उसे जोड़ा था, अब इधर क्रेडिट कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में किया था एज इट इज, इसमें भी किया है, बस उसमें ऐड और लेस कर रहे थे, इसमें डेबिट और क्रेडिट करके दिखाया। अब टैली कर लेंगे, यहां का टोटल करेंगे 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000 में से 40 गया 130। पिछले क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट से करके दिखाया था तब भी 130 आया था, अब भी 130 आया। बैलेंसिंग फिगर ये कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, उसमें भी गया था, पर उसमें स्टेटमेंट थी और इसमें अकाउंट था। दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन कहे। अब एक क्वेश्चन डील करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 12 लिखा लो सब। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, पढ़ोगे आप लोग। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ये ईयर कौन सा है, 2018-19। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर ₹4,20,000। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो हुआ है 4,20,000 इस साल, 4,20,000 रुपए रिसीव हुआ है। तो बाय बैंक अकाउंट सिखाया था यहाँ पे, जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है सब बैंक के द्वारा क्रेडिट साइड लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के। These subscription include 14,000 receive for the year ending 31 March 2018। ये कह रहा है इस सब्सक्रिप्शन में, इस 4,40,000 में 14,000 रुपए पिछले साल के मिल गए हैं जो आउटस्टैंडिंग थे। तो 14,000 रुपए पिछले साल के रिसीव हुए हैं इसी साल, तो वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएगा कितना, 14,000। ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव वर्थ 10,000। 31 मार्च 2019 की एंडिंग में 10,000 रुपए ड्यू हुए थे लेकिन मिले नहीं, तो आउटस्टैंडिंग इन द एंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना, 10,000। और कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में आगे किसी चीज को लेके। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया नहीं है, नहीं लेंगे, बिगिनिंग में भी नहीं दिया, नहीं लेंगे। 4,20,000 और 10,000, 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000 में से 14,000 गए, 4,16,000। ये क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फिगर से आया। ये अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्वेश्चन 12 था आपका, इजी है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करने हैं एक दो आपको खुद। तो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन का होमवर्क देता हूं मैं। इलिस्ट्रेशन आपको करनी है, दस्तक दे दी होगी मैंने, 11, 12, 13, और उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13, 14 और 15। ये होमवर्क करना है, ठीक है गाइस।